अब रही बात चोट लगने की, वो मेरा व्यक्तिगत है। मैं गिर पड़ा और फ्रैक्चर हो गया, तो उस पर बहुत ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग जिस विषय पर बात करने आए हैं वो महत्वपूर्ण है। जी, जी। ज़िंदगी है, चलती रहती है ऐसे ही। लेकिन अभी जैसे ही 24 अक्टूबर को जब कैबिनेट ने पास किया यूपीएस को लेकर, तब भी हम लोगों ने घोर विरोध किया था। और आपको भी पता होगा 26 सितंबर को पूरे देश के सब जिला मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च निकाला था और ऐतिहासिक हुआ था। मतलब हम समझते हैं कि जिले लेवल पर किसी संगठन के आह्वान पर अभी तक की कभी भी इस तरह की संख्या या इस तरह के लोग नहीं उतरे आक्रोश मार्च में। अभी जैसे ही जी, जी। 25 तारीख को फिर आया, 24 तारीख को जनवरी को फिर आया, नोटिफ़िकेशन आया। तो हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग तो पहले भी अपनी आशंकाएँ व्यक्त कर चुके थे कि इसमें कुछ है नहीं बल्कि और नुकसान है। तो लेकिन नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार था, नोटिफ़िकेशन इंतज़ार था और नोटिफ़िकेशन आया। जैसे नोटिफ़िकेशन आया हम लोगों ने उसको निकाला और उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद 24, 25, 26 अक्टूबर को मेरी एक-एक बात कही हुई सही निकली। एक भी बात पर फ़र्क नहीं आया। उस समय तो आशंका व्यक्त किए थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा लाया जा रहा है। फिर 24 जनवरी को जब आया नोटिफ़िकेशन, तो उसमें वही बात सेम लिखी हुई है। हम 2 वजह से सरकार से भी और सरकार के कुछ सरकारी संगठनों से हम फिर सवाल उठाते हैं, क्या इस देश का शिक्षक और कर्मचारी इस देश के लिए काम नहीं करता? सरकार से सवाल है मेरा। आप सरकार के आँख, नाक, कान के पीछे ये दुश्मनी जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और उन लोगों से भी मेरा सवाल है जो तमाम नेता और संगठन यूपीएस की तरफदारी कर रहे थे, कहाँ गया आपका वो मंत्र? कहाँ गई वो आपकी दिलासा? कहाँ गया वो यूपीएस की तारीफ़दारी? आज तो पूरा देश उतरा सड़कों पर। आज तो पूरा दे एक मैं एक साधारण सा शिक्षक हूँ। मेरे पास इतनी हैसियत, मेरी कुव्वत, इतने संसाधन नहीं है कि हम देश भर में हम लोगों को उतार सके। लेकिन ये गुस्सा था लोगों का। ये गुस्सा था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और उसी का नतीजा है। आपको मैं अजी मैं बताता हूँ कि कन्याकुमारी से कश्मीर से अटक से कटक तक एक-एक जिला मुख्यालयों पर जितने भी ऑफिस रहे, कार्यालय रहे, कॉलेज रहे, कैंपस रहे, रेल हो, आयकर हो, बैंक हो, ऑर्डिनेंस हो, स्टेट के कर्मचारी हो, सेंट्रल कर्मचारी हो, सारे के सारे लोगों ने आज प्रतियां जलाई हैं। ये बात संकेत देता है कि जिनके लिए आप खूबसूरत बता रहे हो, जिनके लिए आप कहते हो लाभप्रद बता रहे हो, वही विरोध कर रहा है। मैं तो आज तक इस सरकार से नहीं समझ पाया। नई शिक्षा नीति लाए, नई शिक्षा नीति, शिक्षक को पता ही नहीं है। नई पेंशन नीति लाए, जिसको लेना है उसको कह रहा हम खराब है। कृषि नीति लाए, किसान कह रहा है खराब है। आप क्यों परेशान हो? आप क्यों देना चाहते हो उसको अधिक? तो यूपीएस, एनपीएस पर हमारा पूरा विरोध है और विरोध के कारण है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम आने वाले टाइम में और बड़ी लड़ाइयों की तरफ बढ़ेंगे। आज तो हमने एक सांकेतिक पूरे देश में कराया है। आने वाले टाइम में निश्चित रूप से बड़े आंदोलन होंगे, पूरा देश एक होगा क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। सिर्फ हमारे साथ नहीं, इस देश के करोड़ों कर्मचारियों के साथ और आने वाली पीढ़ी के साथ। कल्पना करिए, लोग हम इलाहाबाद से हैं। 5 बाई 10 के कमरे में 3-3 4-4 बच्चे रहते हैं कि किराया कम लगेगा। आँख फोड़-फोड़ कर रात-रात पढ़ते हैं कि लोक सेवा आयोग की वैकेंसी निकलेगी और हम फार्म भरेंगे, हम अधिकारी बनेंगे। लोक सेवा आयोगों की हालत क्या है? कितनी वैकेंसी निकाल पा रहे हैं? और उसके बाद पेपर लीक हो रहा है। पीसीएस जैसे पेपर पर प्रश्न कभी नहीं उठता था, आज उस पर भी उठ रहा है। उसके बाद अगर वो सर्विस किसी तरह पा जाते हैं तो, अगर पा गए वो तो जॉब में आते हैं, जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। ये यूपीएस आने वाली पीढ़ी को गुलामी मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, मैं इसमें जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज में जी, जी। दिखाया गया है। ये भारत सरकार का ये दस्तावेज है जो यूपीएस पर नोटिफिकेशन आई है। इसमें इसमें लिखा हुआ है सीधे-सीधे, इसमें लिखा यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है तो इसके सभी निर्धारण शर्तों को अपनाया गया माना जाएगा और वह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा। मतलब आप फिर इसके बाद अगर आपको गलत लगता है तो आप कोई चिल्पा भी आप नहीं कर सकते। ये एक बहुत खतरनाक पॉइंट सरकार ने पता नहीं क्या सोच के दिया है। दूसरा एक और जो खास इसमें डाल दिया गया है
11वें बिंदु पर जी। इसमें दिया हुआ है, सुस्पष्टता से यह स्पष्ट किया जाता है कोई कर्मचारी जिसे अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता, संविधान कहता है समानता का अधिकार है, और इस नोटिफिकेशन में लिखा है किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है। एक गुलामी का दस्तावेज है कर्मचारियों के लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं, ये पहली बार किसी नोटिफिकेशन में लिखा गया है। हमको लगता है अंग्रेजों ने भी इस तरह कभी हिम्मत नहीं दिखाई होगी, दावा भी नहीं कर सकते, लेकिन समानता की बात नहीं कर जरा सकते, संविधान की मौलिक अधिकारों में समानता की बात लिखी हुई है। आम लोगों और आम कार्मिक तक समझाएंगे कि ये गुलामी का दस्तावेज कैसे है? बट थोड़ा सरल शब्दों में, आपकी विद्वता में और आपके आम साथी की विद्वता में अंतर है, हमारी विद्वता में अंतर है, तो थोड़ा हम भी समझ जाएं ठीक से। बिल्कुल सरल भाषा में है कि अगर किसी एक चयन के साथ, एक ही नियमावली के साथ कोई व्यक्ति चयनित होकर आता है, उसके वेतन विसंगति में कोई दिक्कत होती है, तो वो उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हमारा चयन वेतनमान एक है, हमारा बेसिक एक है, फिर ये फर्क क्यों आ रहा है? तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है विभाग द्वारा, शासन द्वारा कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये इनका इतना होना चाहिए, ये इनके साथ ज्यादती हुई है। ये समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें कह दिया गया कि आप इसको लेने के बाद, एक तो पहली बार एक बार आप ले लेंगे, दोबारा जैसे आज एनपीएस है, एनपीएस में आप भी जानते हैं विज्ञापन के आधार पर अभी तमाम सारे लोग ओपीएस में आए हैं। तो आए हैं इसका मतलब एनपीएस में थे, ओपीएस के दरवाजे पे खड़े हो गए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, यूपीएस में कोई इस बात का दावा ही नहीं कर सकता कि हम दूसरा लेंगे। इसका मतलब है कि हम मांग भी नहीं सकते हैं। हम अगर यूपीएस को एक बार ले लिए तो इनके भाषा में हम ओपीएस की डिमांड भी नहीं कर सकते हैं। ये इनकी भाषा बता रही है। ये घोर अन्याय है, असंवैधानिक है, समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दे। धन्यवाद।